अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल रकीब अब्बासी है। आज रमज़ान मुबारक की 25वीं सहरी थी, तो सुबह में उठाऊँ तो घर वाले कहते हैं जाएं चने ले आए। तो मैं दरियाए बरकों से होता हुआ चला गया चने वाली दुकान पर। जाकर चने का पता किया तो चने वाले भाई कहते हैं कि चने तो ख़त्म हो गए। चने तो ख़त्म हो गए थे, तो चने की दुकान के साथ ही दही वाली दुकान है, तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाकर दही लिया। दही लेने के बाद वापस मैं अपने घर की तरफ आ गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा था। तो वापस घर पर आया। घर पर आकर सैरी की। सैरी करने के बाद वक्त हो गया था नमाज फजर का। तो मैं तैयार हुआ। तैयार होने के बाद मैं चला गया मस्जिद की तरफ। थोड़ी देर के बाद मैं पहुंच गया मस्जिद में। मस्जिद में जाकर देखा तो अभी कोई भी नहीं आया था, अभी अजान भी नहीं हुई थी। तो नबील मुझे कहता है आप अजान दो, तो मैंने कहा चलो आज मैं अजान दे देता हूँ। फिर मैं मिंबर पे गया। मिंबर पर जाकर मैंने अजान दी। अशहदु अल्ला इलाहा अजान देने के बाद सुन्नत अदा की। सुन्नत अदा करने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाकर सूरह यासीन पढ़ी। उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो बाजुमात नमाज अदा की। नमाज के बाद कार साहब ने दर्स दिया। दर्स के बाद कार साहब की वीडियो शूट की। वीडियो शूट करने के बाद मौसम बहुत ही प्यारा था, तो कार साहब कहते हैं और देख के आते हैं रोड का काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मस्जिद को बंद किया। बाहर निकल आए तो बाहर हमें मिल गए थे हसनैन भाई, जिनको आप नैनी के नाम से भी जानते होंगे। तो वो हमारे साथ चले गए। तो जाकर हमने देखा तो रोड का काम तो शुरू हुआ, लेकिन बारिश का मौसम बना हुआ था। उसके बाद हसनैन भाई इंतज़ामिया को साफ़ पानी के लिए तलकीन करते देखिए हुए, जी, ये पानी ये इंतज़ामिया को चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा बहुत खड्डा काट दें, ओ खड्डे को भर दें, पानी ना रुके। नमाजी नमाजी बंदे जाते हैं, क्यों जी आफा जी? बंदे बंदे के कपड़े ना पाक होते हैं यार, कोई ख्याल करो, खौफ खाओ अल्लाह का। उसके बाद मैं नबील को अल्लाह हाफिज़ किया। तो नबील अपने घर की तरफ चला गया। मैं अपने घर की तरफ आ गया। घर पर आकर मैंने कपड़े चेंज किए, तो सोने वाले जो कपड़े थे वो पहने। तो थोड़ी देर बाद नबील की कॉल आ गई कि कार साहब कह रहे हैं वापस आ जाओ, कोई काम है। फिर नबील का मैंने बोला चलो आप मेरे घर की तरफ आ जाओ, साथ चलते हैं, देखते हैं कार साहब क्या बोल रहे हैं। उसके बाद नबील भी आ गया। फिर मैं और नबील मस्जिद की तरफ चले गए। बील भैया वापस क्यों आ गए? यार बस उस्तादों ने कॉल की है, उनके हुक्म के मुताबिक फिर आना पड़ा। तो नींद भी काफ़ी आई थी, तो मैंने कहा फिर खैर जी कुर्बान है, नींदें कुर्बान यार है। नींद तो हमें भी बहुत आई यार, मैं सोने लगा था। कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, लेकिन कार साहब ने कॉल किया चलो वापस चलते हैं ना। नींदें कुर्बान है भाई, उस्ताद उस्ताद एक हुक्म कर देना बस, नींदें शींदें सब कुछ कुर्बान है। चले देखते हैं ना कार साहब क्या बोलते हैं, मस्जिद में जाकर देखते हैं। बारिश भी लगी हुई है, बड़े मज़े का मौसम है, ठंडा ठंडा। लेकिन नींद हमें बहुत सख्त आई है, क्योंकि आपको पता है ठंड में नींद भी बहुत ज़्यादा आती है। क्यों नबील भाई? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब कुछ उसके बाद मैं और नबील बारिश इंजॉय करते हुए मस्जिद में पहुंच गए। नबील भाई कार साहब ने क्या बोला है? सब कह रहे हैं रंग वाला आ रहा है, गेट की जालियाँ साफ़ करें। तो अभी सरफ निकाल रहे हैं, नीचे जाके जालियाँ शलियाँ साफ़ करते हैं मैं और बिलाल भाई। चले फिर चलते हैं, सफाई करते हैं। चलो जी चलो। उसके बाद हमने बाल्टी में पानी डाला। पानी में सर्फ डाल कर सही करके मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने उसको सही सफाई की, क्योंकि जाली में बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, इस वजह से ब्रश के साथ हमने सफाई की। ब्रश से सफाई करने के बाद उसको पाइप लगा के अच्छी तरह पानी लगाया, ताकि जो मिट्टी रह गई है ब्रश के साथ वो भी उतर जाए। बाद रंग वाले चाचा भी आ गए थे, तो नबील को कार साहब बोलते हैं जाओ जाके पेट्रोल ले आओ। तो नबील को सुबह इतना रोज़ा लगा हुआ था कि एक जूता और दूसरा और पहना हुआ था। उसके बाद सुबह सुबह बहुत ही मज़े का मौसम था। तूफान आ गया, तुम्हें पता है? उसके बाद मैंने नबील ने और कारसों ने मिलकर पूरी मस्जिद की गली की अच्छी सफाई की। उसके बाद जो दरवाजे हमने साफ़ किए थे इनमें भी पानी था, तो चाचा रंग वाले बोलते हैं कि इनको साफ़ करो, जब तक खुश्क नहीं होते तब तक मैं रंग नहीं करता। उसके बाद रंग वाले चाचा ने बैठ कर रंग मिक्स करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बैठ कर इन्हें रंग मिक्स करने के बाद इनने अपना काम शुरू कर दिया। का वो था कि संगिया रोज़ा लगे अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पनिया पनिया। उसके बाद मैंने भी नबील का साथ दिया, अच्छे से सफाई की सारी, क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है। सफाई जितनी हो सके मस्जिद की किया करें, बहुत अल्लाह ताला अजर देता है, इसका सवाब मिलता है।
आप सारे काम कर लेते हैं, सफाई भी कर लेते हैं, झाड़ू भी मार लेते हैं, आपको भी बेगम ढूंढ के देते हैं अच्छी सी, सही है। लोड़ी देना है। सफाई करते हुए मैं और नबील इतने ज़्यादा थक गए थे। एक तो बारिश लगी थी, दूसरा गंद भी बहुत ज़्यादा था। मस्जिद के आगे मोहल्ले वाले हमारे इतने नेक हैं कि सारी जगह साफ़ होती है, लेकिन मस्जिद के आगे इतना ज़्यादा गंद होता है। दोस्तों बारिश लगी हुई है जी, यार देखो ये नज़र अच्छी है, देखो दरिया बारा को, ये नाला लई है, दरिया बारा को नहीं है। उसके बाद हमने सफाई ख़त्म की। पाइप मेरे हाथ में था तो नबील को मैंने बहुत ज़्यादा गीला कर दिया था। सारे ताड़े काम में नाल लोग अलग ये भी दसी, ठीक है, सारे ताड़े काम है छोड़ना नहीं। उसके बाद मैंने और नबील ने सफाई ख़त्म की। ख़त्म करने के बाद मैं और नबील अपने घर की तरफ आ गए। आकर देखा तो रोड का काम रुक चुका था बारिश की वजह से। उसके बाद मैं आकर घर सो गया। सो कर उठाऊँ तो तबीयत काफ़ी नासाज थी, क्योंकि मैं और नबील बारिश में गिले होते रहे। तो फिर मैं इफ्तारी की। इफ्तारी के बाद वक्त हुआ नमाज मगरिब का, तो मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज मगरिब अदा की। नमाज मगरिब अदा करने के बाद दोबारा मैं अपने घर की तरफ आ गया। तो घर पर आया तो बड़ा भाई बोलता है चलो आओ चलते हैं चौक में, कुछ सामान लाना है। तो भाई को साथ लिया और चले गए चौक की तरफ। सबसे पहले जो कीपर बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ पर गए, वहाँ पर पैसे निकलवाने थे। काफ़ी देर इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद जब भाई पैसे निकलवाने गया तो इनकी सर्विस इतनी स्लो थी कि पैसे तो निकल ही नहीं रहे थे, ऊपर टेक्निकल इशू अलग अलग आ रहे थे। उसके बाद मैंने भाई को बोला जितने निकलते हैं इधर से निकलवा लो, फिर आगे से निकलवा लेते हैं। तो वहाँ से हमने 2000 रुपये निकलवा लिया, फिर बाहर चले गए। बाद में चला गया HBL बैंक पर, तो उनकी सर्विस माशाल्लाह बहुत तेज़ थी। उधर से पैसे निकलवाए। पैसे निकलवाने के बाद मैं चला गया पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा काम था। वह काम क्लियर करने के बाद वापस आए हम चौक में। चौक में आकर जो सामान लेना था वो सामान लिया। सबसे पहले मसाले की दुकान पर गए, वहाँ से जाकर मसालेजात लिए। मसालेजात लेने के बाद बाहर आए तो एक चाचा रेडी वाले खड़े थे, सुजुकी पे टमाटर बेच रहे थे, तो उनसे टमाटर लिए। टमाटर लेने के बाद सब्ज़ी वगैरह ली। सब्ज़ी वगैरह लेने के बाद फ्रूट वाली दुकान से जाकर फ्रूट लिए। पहले एक दुकान पर गए, वहाँ पर रेट समझ नहीं आ रहे थे। उसके बाद जुगी पर आए, जुगी पर आकर सामान लिया। सामान लेने के बाद दोबारा अपने घर की तरफ आ गए। तो आज के व्लॉग को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक आप सब अपना ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।